नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। कुछ दिनों पहले एक न्यूज सुनाई दिया था और उसमें ये था कि एक लड़की काफी स्ट्रगल कर रही थी और वो लड़की थोड़ी बल्की थी, मोटी थी और उसकी वजह से उसको एप्रोप्रिएट रोल मिल नहीं पा रहे थे या कुछ रोल मिलते भी थे तो कुछ मोटी लड़की के हिसाब से ही मिलते थे, परंतु वो बहुत ही अच्छी हीरोइन बनना चाहती थी और वो हर जगह फेल हो जा रही थी। नतीजा हुआ कुछ दिन वो लड़की स्ट्रगल की, उसके बाद उससे नहीं हुआ और उसका वजन भी कम नहीं हो रहा था और अंततः वो सुसाइड कर ली। ऐसे कई केसेस हम लोग देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि हमारा गोल जो है फुलफिल नहीं हो पाया, वो हम फेल हो गए ऐसा सोचे और उसको सुसाइड कर लिया। उस बच्ची ने ये भी नहीं सोचा कि उसके बाद क्या होगा। पीड़ा तो वो पूरी जिंदगी भर दे गई अपने माँ बाप की इकलौती लड़की होने की वजह से। आप सोच सकते हैं कि उसके माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही हो। इतना ज्वलन समस्या है कि हम इतने ज्यादा अपने एक्सटर्नल लुक पर ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारा अंदर का जो खूबसूरती है, इंटरनल लुक है, उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे। और जो हमारे टीवी सीरियल्स, हमारे पिक्चर्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जिन्होंने भी ज्यादा ये दिखाया है कि जो बहुत सुंदर मतलब होता है, फर्स्ट क्राइटेरिया गोरा रंग, पतला शरीर, लंबे बाल, स्किन बहुत खूबसूरत हो, वो कोरा सुंदर कहलाता है। सब में तो ये मिलता नहीं है। अगर जिसके स्किन काला हो तो वो सुंदर नहीं है, मोटा है वो सुंदर नहीं है, सुंदर बाल नहीं है वो सुंदर नहीं है। तो ऐसे जो है कुंठाएं धीरे धीरे हमारे मन में ऐसे घर कर जाती हैं कि उसको ताउम्र निकालना बहुत मुश्किल होता है। रहा सहा सिनेमा कम थोड़ी था, रहा सहा हमारे सीरियल्स जो घर घर में आ गए हैं, उन्होंने और आग में घी डालने का काम किया। 20-25 साल से जो पूरे डेली शो जो आ रहे हैं, सास बहू के सीरियल और ऐसे सीरियल जो जब तक उनको हटाया नहीं जाए तब तक वो चलते रहने का मादा रखते हैं। स्टोरी कब की गुम हो चुकी रहती है, बस ऊपरी जो लगधक स्टाइल, रात में भी पूरा मेकअप करके ही सोना है, सुबह उठे तो मेकअप करके ही उठते दिखना है। नतीजा ये होता है कि हर लड़की, हर औरत अपने को वैसे ही बनने की कोशिश करती है। तो रियलिटी जो है और ये टीवी वाले में तो जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है। नतीजा हम अपने दैनिक जीवन से संतुष्ट और खुश नहीं हो पाते हैं। हमारी जो इंटरनल खूबसूरती, इंटरनल ब्यूटी कब की समाप्त हो जाती है और एक्सटर्नल पे हम लगे रहते हैं। इवन हमारे यहाँ साबुन, शैम्पू जिसका भी ऐड आता है, इवन चड्डी बनियान का भी ऐड आता है होर्डिंग पे, कितनी खूबसूरत लड़की उसको ऐड करे। अब सोचिए चड्डी बनियान के लिए लड़की की जरूरत क्या है। इस टाइप के होर्डिंग लगा लगा करके मतलब लोग मतलब अपने सामान को बेचने की कोशिश करते हैं। कई क्रीम ऐसे लगाई, आज लगाइए तो आप दूसरे दिन ही, दूसरे पल ही खूबसूरत हो जाएंगे। ये सब इतने मतलब ये ऐसे विषय हो गए हैं कि जिसपे अब हमको चर्चा करना जरूरी हो गया है। अब समय ऐसा आ गया है कि हम लोगों को जो ये कुंठित विचारधारा से अपने आप को, अपने परिवार वालों को, अपने घर के लोगों को बाहर निकालना ही होगा, वरना ये जो इंटरनल अपनी खुशी जो है, इंटरनल ब्यूटी जो है, धीरे धीरे समाप्त हो गई है और इतना स्ट्रेस हो गया है। और आज के युवा तो कल की कुछ भी नहीं सोचते, बल्कि कुछ भी मतलब किसी भी हद तक जाने के वो तैयार रहते हैं। तो बार बार हमें समझना पड़ेगा जो होर्डिंग पे लिखा गया है या होर्डिंग की ब्यूटी है वो आपके रियलिटी में नहीं आएगी, बल्कि वो जो ऐड कर रही हैं वो भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इतने लाइट्स, कैमरा, इसके प्रभाव से वो इतने खूबसूरत नजर आते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं इस विषय में तो लगता है कि दुनिया कहाँ चली जा रही है। हम लोग के वक्त तो ऐसा था ही नहीं। फिर अपने को
परिवर्तन भी करते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। पर अब ऐसा समय आ गया है कि हमको अपनी इंटरनल ब्यूटी पे फोकस करना होगा, न कि एक्सटर्नल ब्यूटी पे, क्योंकि एक्सटर्नल ब्यूटी बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है और इंटरनल ब्यूटी हमारे साथ आती है, साथ ही सस्टेन करती है और साथ ही जाती है, यानी ये टिकाऊ है। तो इस पे सोचें, और न सिर्फ सोचें बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी करने की जरूरत है, बल्कि अपने बच्चों को भी इसको बताने की जरूरत है। शुक्रिया।